Okay, children, so today we are going to begin with the third lesson of your book, English Reader. And the name of the chapter is The Right Choice. So the name is written here, The Right Choice. What is the meaning of right choice? Right means Sahi. And choice is चुनाव. सही चुनाव करना. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है क्या करना है, ये है चॉइस. और राइट मतलब कौन सा चुनाव, जो चुनाव कर रहे हो वो सही है कि नहीं, द राइट चॉइस. सो नाउ वी बिगिन विद द चैप्टर. राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड. राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड. राकेश क्या था? बहुत एक्साइटेड था. वेरी, बहुत. एंड व्हाट इज एक्साइटेड? उत्साहित. ना, रिस्पॉन्ड, कम ऑन. क्या था? उत्साहित. तो राकेश बहुत उत्साहित था. एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड, उत्साहित. It was the last day of his examination. वो उसके एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा, एग्जाम. इट वॉज द लास्ट डे, वो आखिरी दिन था. आखिरी दिन था किसका? एग्जामिनेशन का. हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन. उसका वेकेशन शुरू होने वाला था. बिगिन मतलब शुरू ना. बट व्हाट इज वेकेशन? छुट्टियां, लंबी छुट्टियां, हॉलीडे. हॉलीडेज, यस. वेकेशन, उसके वेकेशन शुरू होने वाले थे ना, तो लंबी छुट्टियां. सो वी हैव 2 वेकेशंस. कौन कौन से वेकेशंस होते हैं, हमें मिलते हैं? समर एंड विंटर वेकेशन. तो उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी. He walked back home cheerfully. He walked back home cheerfully. You are going to follow my mouth. Okay? How I pronounce. He walked back home cheerfully. Walked, चलना. Back, वापस. वो घर की तरफ वापस आया. कैसे आया? Cheerfully. What is cheerfully? What is cheerfully? खुशी खुशी, खुशी खुशी, वेरी हैप्पी. हाँ, बहुत खुश होके, मस्त. ओके. Second paragraph. As soon as he reached home, he put his bag in a corner. As soon as he reached home, okay, he put his bag in a corner. मतलब जैसे ही वो घर पहुंचा, reached home, reached, पहुंचा, reached, पहुंचा. As soon as he reached home, he put his bag, रखा, put, रखा, his bag, you all have bag, in a corner. What is corner? किनारे, कोने में. अपना बैग उठा के उतार दिया, भाई अब वेकेशन शुरू होने वाली है. And ran towards his brother's room. And ran towards his brother's room. तो क्या किया? कहाँ भागा? किस तरफ भागा? अपने भाई के. वो क्या कर रही है देखो. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट पैराग्राफ. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. एक बड़ा सॉलिड सी आवाज आई. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करोगे. व्हाट इज डिस्टर्ब? परेशान. हाँ, व्यवधान नहीं डालना है. किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं करना है, व्यवधान नहीं डालना है. ब्रदर, यू नो दैट. ओके. हिज एग्जाम्स आर नॉट ओवर येट. उसके एग्जाम्स अभी ओवर नहीं हुए हैं. येट, अभी नहीं. येट, ओवर, नॉट, नो. एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं. हिज मदर सेड. तो आवाज किसकी थी? मम्मी की आवाज थी. क्या था? राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. हिज एग्जाम्स आर नॉट ओवर येट. हाँ, ओके. Rakesh returned to
his room sadly. राकेश क्या किया? अपने रूम रिटर्न बने वापस लौटा. कैसे? सैडली. व्हाट इज सैडली? उदास, दुखी हो गए. हाँ, भाई को डिस्टर्ब नहीं करना है. छुट्टियां शुरू है, घर आ गया भाई, अब तो मस्ती होनी चाहिए. बट सी व्हाट हैज हैपेंड. ओके. His brother Mukesh was preparing for the board exams. His brother Mukesh was preparing for बोर्ड एग्जाम्स. उसका भाई क्या कर रहा था? प्रिपेयरिंग मने तैयारी. प्रिपेयरिंग. ओके. प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था. His parents did not want Mukesh to be disturbed. उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो. Did not want. Easy up till now? Yes, ma'am. Everybody is understanding? Yes, ma'am. Okay. अब next paragraph. A little later, his mother called out. थोड़ी देर बाद. Little later. Little माने थोड़ी. यहाँ पे little का मतलब छोटा नहीं है. यहाँ लिटिल का मतलब छोटा नहीं है. लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद. लेटर मैंने बाद. ओके. हिज मदर कॉल्ड आउट. मदर ने पुकारा. कॉल्ड आउट. पुकारा. नो. कॉल्ड आउट. राकेश. माँ ने क्या बोला? राकेश. यस मदर. हाँ मम्मी. He answered and rushed to her room. He answered. Answered माने उत्तर देना. You know that. And rushed to her room. Rushed मतलब तेजी से जाना. Rush माने तेजी से जाना. Okay? Rush माने तेजी से जाना. What is it, mother? What is it, mother? माने मम्मी कहाँ हो? क्या है मम्मी? हाँ. He asked curiously. उसने curiously पूछा. Curiously मने देखो it is written there. Somebody will be able to tell me what curiously is? मन में जब आपके रहे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, that is curiously. क्या बात है? हाँ, so that is curiously. The table lamp in Mukesh's room is not working. मुकेश के रूम की टेबल लैम्प वर्क नहीं कर रही है. यहाँ वर्क मतलब काम नहीं कर रही है. Not working. He needs it. उसे उसकी जरूरत, आवश्यकता है. उसे उसकी आवश्यकता है. हाँ, needs it. आवश्यकता है, जरूरत है. Go and call the electrician. जाओ और call फोन लगाओ, बुलाओ. यहाँ पे कॉल का मतलब बुलाओ नहीं है, क्योंकि बोला गो. सी लिखा है गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन. गो तो जाओगे तो फोन नहीं करोगे ना. यहाँ पे कॉल मतलब बुला लाना. सो इन इंग्लिश यू हैव सेवरल अंडरस्टैंडिंग्स, implications of the same words. Okay, so here call means बुला के लाना. So go and call the electrician. You know who electricians are. She said. Next paragraph. Mother, can't Mukesh fix it himself? Mother, can't Mukesh fix it himself? मम्मी, क्या मुकेश इसे खुद नहीं फिक्स कर सकता? What is fix here? What is the meaning of fix here? हाँ, सही. क्या मुकेश खुद इसे ठीक नहीं कर सकता? He is so good at it. वो इसमें इतना अच्छा है. मुकेश इसमें बहुत अच्छा है. मुकेश ये काम बहुत अच्छा करता है. राकेश ने बोला. तो अब सी मम्मी क्या बोल रही हैं. Don't
argue Rakesh. Don't argue Rakesh. Rakesh, argue mat karo. What is argue? What is argue? बहस. बहस. राकेश, बहस मत करो. Don't argue. Do as you are told. वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है. Do as you are told. जैसे तुम्हें बोला जा रहा है वही करो. She said sternly. उन्होंने sternly बोला. She said. You know what said is sternly. What is sternly? Very good. कठोरता पूर्वक. Sternly. Sternly. कठोरता पूर्वक बोली. Overhearing this conversation. Overhearing this conversation. Don't yawn. Overhearing this conversation. इस conversation मैंने what is conversation? बातचीत. Conversation is बातचीत. Conversation. Overhearing this conversation is बातचीत को overhear. What is overhear? सुन लेना. कोई दूसरे कोई बात कर रहा हो तुम सुन लो तो that is not listening. हाँ, that is overhearing. वो लोग आपस में बात कर रहे थे and you hear, so that is also called overhear. Okay, overhearing. I'll write the word overhearing. Overhearing this conversation, Mukesh came out and said. Mukesh बाहर आया and said, बोला, Oh mother, please let me try. मम्मी, please मुझे try करने दो. What is try? कोशिश. Right. कोशिश. मुझे कोशिश करने दो. It will not take more than half an hour. It will not take more than half an hour. ये आधे घंटे से ज्यादा लेगा ही नहीं. More than half an hour. It will not take. नहीं लेगा. More than half an hour. आधे घंटे. Half an hour. Hour मतलब एक घंटा. Half an hour is आधे घंटे. आधा घंटा. तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेगा. No. Don't waste your time. तो ये कौन बोल रहा है? मदर. Mother. No. No. Don't waste your time. अपना time waste नहीं करोगे. What is waste? बर्बाद. बर्बाद. अपना time waste नहीं करोगे. Go and study. She said firmly. उन्होंने कहा go and study. जाओ और जाके पढ़ो. पढ़ाई करो. She said firmly. Firmly माने हाँ हिम्मत. हिम्मत नहीं, जोर से बोला, मजबूती से. हाँ कि नहीं, तुमको जाओ और जाके पढ़ो. Quietly, Mukesh returned to his room, but could not concentrate on his studies. Quietly, quietly माने चुपचाप. शांति से, चुपचाप, चुपचाप. Quietly, Mukesh returned to his room. मुकेश कहाँ गया? अपने रूम वापस चला गया. But लेकिन could not concentrate on his studies. लेकिन क्या हो रहा था? अपने स्टडीज पे ध्यान नहीं लग रहा था. हाँ, concentrate नहीं कर पा रहा था. Concentrate is ध्यान नहीं है. Concentrate. Okay? Concentrate on his studies. He was eager to use his electrical toolkit. He was eager. Eager माने उत्साहित. He was eager to use his electrical toolkit. Use माने उपयोग. उपयोग, इस्तेमाल करना. और क्या इस्तेमाल करना चाहता था? अपनी इलेक्ट्रिकल जो टूल किट थी. टूल किट यू नो एवरीबॉडी ना, जिसमें सारे औजार रहते हैं. छोटा सा किट बना के रखा, तो वो अपना जो इलेक्ट्रिकल टूल किट था वो उसको यूज करना चाह रहा था. Mukesh had selected each tool with utmost care. Mukesh had selected each tool with utmost care. मुकेश ने क्या किया था? हर टूल को, each टूल को, each मतलब हर प्रत्येक, yes, प्रत्येक टूल को. टूल माने
औजार, क्या किया था? सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट माने चुना था, चयन किया था। विथ अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट माने भरसक, बहुत ज्यादा, ठीक है। केयर, केयर मतलब सुरक्षा, मतलब समझ के कि कौन सा, यहाँ केयर का मतलब है कौन सा चाहिए, कौन सा हमारी मेरी जरूरत है, उस केयर के साथ मुझे ये चाहिए, ये करके उसने इकट्ठा किया था। He kept looking at it, और वो क्या कर रहा था? उसकी तरफ देख रहा, देखते जा रहा था, ताक रहा था। वो बॉय वो यूज करना चाह रहा था और वो कर नहीं पा रहा था, तो he was looking at it, उसकी तरफ देखता चला जा रहा था सिर्फ। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. He could not control himself, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। and finally क्या किया? फाइनली क्या किया? गया और जाके अपने लैम्प को फिक्स कर दिया। and you know what fixing is? मैं सही कर दिया, सही कर दिया। ओके, लैम्प को सही कर दिया। By the time राकेश returned, जब तक राकेश लौटता, रिटर्न, जब तक राकेश कहाँ गया था कि लौटना पड़ रहा था? इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गया था। मुकेश had already repaired his lamp. मुकेश ऑलरेडी तब तक क्या किया था? अपना लैम्प रिपेयर कर दिया था। रिपेयर माने मरम्मत, ठीक, उसको ठीक कर लिया था, मरम्मत कर लिया था। Next paragraph, the second last line of this page. Wow, Mukesh, you are brilliant. Wow, wow के बाद कौन सा मार्क लगेगा? Exclamation mark, ना? So wow, Mukesh, you are brilliant. Brilliant माने बहुत बुद्धिमान हो। मुकेश, तुम तो brilliant हो। I knew you would be able to do it. मुझे पता था कि तुम इसको कर लोगे। To do it, कर लोगे। Do मतलब करना। I knew, मैं जानता था। You would be able to do it. तुम इसको कर लोगे। Exclaimed राकेश। राकेश ने exclaim किया, बोला। Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done. ये किसको बोला जा रहा होगा? इलेक्ट्रिशियन को, क्योंकि राकेश तो गया था इलेक्ट्रिशियन को लाने ना, और तब तक मुकेश उसको ठीक कर चुका था। तो मिस्टर यादव को बोला जा रहा है। सो हु इज मिस्टर यादव? मिस्टर यादव कौन है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इलेक्ट्रिशियन है। यस, सॉरी फॉर द ट्रबल, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, माफ करना, सॉरी, वी आर सो सॉरी, वी आर सॉरी। सेड द नेक्स्ट पेज, मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम। ये किसने कहा होगा? आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मैं श्योर हूं, मैं एकदम से पक्का हूं कि मुकेश ने किया है। आपके पास तो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट, एक बढ़िया इलेक्ट्रिशियन है घर में। यस मैम। तो ये किसने बोला होगा? यादव ने, मिस्टर यादव ने, इलेक्ट्रिशियन ने, उसने बोला होगा कि आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, आई एम श्योर, श्योर, पक्का पता है कि मुकेश ने किया है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव ने सेड, बोला, एंड लेफ्ट मतलब चले गए, विद अ स्माइल, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए चले गए। Now stop wasting your time and get back to your studies. Mother told Mukesh. Mother told Mukesh. यानी माँ ने किसको बोला? मुकेश को। क्या बोला? Now stop wasting your time. अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो। Stop मतलब यहाँ पे बंद ना? ठीक है? रोकना, रोको। Wasting your time. On the day of the announcement, अब आगे अगले पैराग्राफ में, राइट? यहाँ तक खत्म हो गया। On the day of the announcement of results, on the day of the announcement of results, announcement माने
अनाउंस, बताना, घोषणा, यस, घोषणा, जब उसको बताया गया, सार्वजनिक किया गया। अभी तक तो रजिस्टर में था, तो घोषणा जब किया गया। मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट होना था, मुकेश स्कूल गया किसके साथ? पेरेंट्स, माता। पेरेंट्स के साथ, वेंट, गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश अपने क्लास में क्या किया था? टॉप मतलब फर्स्ट आया था, प्रथम पोजीशन आई थी। अब देखो मदर बोल रही है, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब तुम्हारे लिए इजी होगा, इजी आसान, आसान होगा, टू गेट एडमिशन, एडमिशन पाने के लिए, एडमिशन दाखिला, दाखिला, नो एडमिशन इज दाखिला। एडमिशन, एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में अब तुमको क्या मिल जाएगा? दाखिला, दाखिला मिल जाएगा। तो अब देखो मुकेश क्या बोल रहा है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मतलब अब देखो वो टॉप किया है तो उसको तो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, Yes, ma'am. राइट? तो वो कह रहे हैं मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मीन्स मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। और फिर फादर से कह रहे हैं, फादर आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। फादर, पापा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे हेल्प करे, सहायता करे, टू टेक अप माई हॉबी, मेरी जो हॉबी है उसकी हॉबी क्या है? बिजली, हाँ, इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का सामान ठीक करना है ना। तो मेरा हॉबी जो है वो मेरा प्रोफेशन हो जाए, प्रोफेशन माने व्यवसाय, क्या है? व्यवसाय, प्रोफेशन, प्रोफेशन, टेक अप माई प्रोफेशन, हॉबी एज माई प्रोफेशन, मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बन जाए, मेरा व्यवसाय बन जाए। The next day he went to the technical training institute with his father. अगले दिन वो क्या करता है? कहाँ जाता है? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक उस इंस्टीट्यूट का नाम है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे टेक्निकल, नाम से ही पता पड़ रहा है, जहाँ पे सारी ये टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अपने पापा के साथ। There he got admission in the course of his choice. वहाँ उसने कहाँ एडमिशन लिया? अपने किस कोर्स में एडमिशन लिया? अपने चॉइस, चॉइस मतलब अपने पसंद की, अपने पसंद की। यू शुड बी लाउड इनफ ना, जोर से बोलना चाहिए। तो अपने पसंद के कोर्स में क्या किया? एडमिशन लिया। ओके, अब देखो उसके बाद इन ब्रैकेट्स इट इज रिटन अ कपल ऑफ years later, कुछ सालों बाद ना। तो अब कुछ सालों बाद क्या हो रहा है देखो, everyone looked cheerful as they walked out of the house. सब लोग घर से बाहर जा रहे थे, they looked cheerful, cheerful माने बड़े खुश, बड़े हैप्पी, बहुत मुस्कुराहट, अंदर से खुशी, cheerful, cheerful, cheerful तभी हो सकते हो जब तुम अंदर से बहुत खुश हो, लाइट हो, हल्के हो, मस्त हो। मुकेश had set up a new shop. मुकेश एक नई दुकान सेटअप किया था, यानी लगाया था। मुकेश ने क्या किया? नई दुकान लगाया। And they were going for its inauguration. और वो इसके inauguration में जा रहे थे। What is inauguration? Inauguration. Inauguration माने उद्घाटन, उसके उद्घाटन में जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, जो इनॉग्रेशन का जो सेरेमनी था, जो वहाँ पे जो व्यवस्था थी, जो वहाँ पे जो एक के बाद एक जो उनका था कि ये कार्यक्रम था, जो सेरेमनी था, और हो सकता है कुछ पूजा भी रहा हो, क्योंकि सेरेमनी का ज़्यादातर अर्थ किससे निकलता है कि उस पूजा की प्रक्रिया में, धार्मिक प्रक्रिया में। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। तो जब शुरू किया तुम लोग रिबन कट अक्सर करवाते हो, Yes, ma'am. तो उन लोगों ने भी एक रिबन लगाया था। और मुकेश ने किसको बुलाया रिबन कट करने के लिए? अपने छोटे भाई राकेश को।
everyone clapped and wished Mukesh good luck. और मुकेश को विश किया. विश मतलब जब तुम बर्थडे में विश करते हो ना, हैप्पी बर्थडे, हाँ, तुम अपनी बधाइयाँ पेश करने को विश करना कहते हैं. मुकेश को क्या बोला? गुड लक. मतलब गुड लक मने गुड, अच्छा, एंड लक मने किस्मत. गुड लक. कि गुड लक, क्यों उसको गुड लक की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों आवश्यकता पड़ रही है? नया दुकान नहीं खोला है, तो किस लिए आवश्यकता पड़ रही है? ताकि नया दुकान उसकी क्या करे, फूले फले चले, वो क्या हो, सक्सेसफुल हो जाए, पैसा अर्न करे, पैसों की बरसात हो, है ना. इसीलिए तो बोला होगा कि समृद्धि आए, घर में खूब पैसा आए, खूब बढ़िया चले. So children, with this we now end this chapter. What was the name of the chapter? The right choice. तो मुकेश ने क्या किया? एक अच्छी चॉइस की. और उसकी चॉइस क्या थी? कॉलेज ना जाके कहाँ जाना? इंजीनियर, कोचिंग नहीं, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे राइट चॉइस का मतलब है कि उसने किन दोनों चीज में चुनाव किया? कॉलेज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से किसको चुना? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चुना, जबकि उसको कॉलेज मिल जाता, क्योंकि वो क्लास में टॉप किया था, तो उसको मिल सकता था. लेकिन उसने सही चुनाव किया, क्योंकि उसका मन उसी में कह नहीं रहा था, आई वांट टू कन्वर्ट माय हॉबी इनटू माय प्रोफेशन, ना. तो अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसने सही चुनाव किया. तो क्या उसका चुनाव सही था? यस मैम. या उसको मतलब जबरदस्ती पढ़ते रहना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? नो मैम. यही करना चाहिए था जहाँ उसका मन लगे, जहाँ उसका दिल लगे, जो उसको करना अच्छा लगता हो, ना. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. Yes, फाइन.